भारत में हरियाणा के करीब एक सुनसान गांव था जिसके किनारे पर एक पुराना बोसीदा सा मकान था। अक्सर लोग वहां पर आने से डरते थे। लोगों को लगता था शायद इस घर में कोई भूत है। कहा जाता है कि यहाँ की ईंटें बिल्कुल काली थी। घर बहुत ही ज़्यादा पुराना लगता था, जिसकी छत से कभी कभी पानी भी टपकता था। हर रात यहाँ पर सन्नाटा सा छा जाता और घर जो है बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई देता था। कहा जाता है इस घर में 9 साल की एक बच्ची पिशनी अपने माँ बाप के साथ रहने आ गई। घर बहुत ही बड़ा था, मगर इसकी फिजा में एक अजीब सी नमी और गंदी सी बदबू थी। ऐसे महसूस होता था जैसे यहाँ पर कोई पुराना सा साया जिसने बसेरा किया हो। एक शाम क्या हुआ, जब माँ बावर्ची खाने में खाना बना रही थी, पिशनी ने बरामदे के कोने से एक पुरानी गुड़िया को उठा लिया। ये बहुत ही गंदी सी गुड़िया थी, मिट्टी में लिपटी हुई। इसकी एक आंख बंद थी जबकि दूसरी आंख टूटी हुई थी। होंठों पर सूखा हुआ सुर्ख रंग लगा था। ऐसे लगता था जैसे किसी ने खून से इसकी लिपस्टिक लगा रखी हो। पिशनी गुड़िया को देखते हुए बोली, माँ ये देखो, कितनी प्यारी गुड़िया मुझे मिली है। इसकी माँ ने मुड़कर देखा तो बहुत ही ज्यादा नागवारी से बोली, अरे बेटी, ये बहुत ही गंदी गुड़िया है, तुम इसे फेंक दो। तभी पिशनी फिर से बोली, नहीं माँ, ये मेरी गुड़िया है, मैं इसे नहीं फेंकूंगी। माँ को गुस्सा आ गया, उसने गुड़िया को उठाकर बाहर फेंक दिया। रात को जब सब सो गए तो पिशनी आहिस्ता से उठकर निकली, दरवाजा खोला और बाहर जाकर वही गुड़िया को उठा लाई। इसने गुड़िया के बाल से हिलाए, उसको साफ किया और फिर उसको सरगोशी के साथ अपने सीने के साथ लगा लिया और कहने लगी, अब तुम फिर से मेरी हो। अगली सुबह माँ ने जब यह देखा कि वही गुड़िया पिशनी के कमरे में पड़ी है और इस बार गुड़िया की आंखों में एक धुंधला सा सुर्ख रंग झलक रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे ये खौफनाक आंखों के साथ देख रही है। माँ फिर से चिल्लाई, पिशनी, मैंने तुम्हें कहा था इसे फेंक दो, तुम इसे फिर उठा लाई हो। और पिशनी फिर बहुत ही जोर जोर से रोने लगी। माँ वो रोती है जब मैं उसे छोड़ देती हूँ, ये मेरी गुड़िया है। इसकी माँ को फिर से गुस्सा आया, अरे गुड़िया रो नहीं सकती, तुम कैसी बातें कर रही हो। लेकिन रात को जब माँ बर्तन धो रही थी, अचानक ही बावर्ची खाने से किसी के बच्चे की रोने आवाज़ें आने लगी। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे बाहर सहन में कोई रो रहा हो। मुझे मत छोड़ो, मुझे बाहर मत फेंको। माँ ने हाथों से बर्तन गिरा दिए और बाहर जाकर देखा तो ये आवाज़ तो पिशनी की नहीं थी, क्योंकि पिशनी अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। ये सारा माजरा इसने इसके बाप को सुना दिया। अगले दिन बाप ने हंसते हुए कहा, अरे ये तुम्हारा वहम है पिशनी की माँ, गुड़िया को साफ कर दो और बेटी को दे दो, इसमें भी भरा क्या बुराई है। ये छोटी नन्ही सी गुड़िया, आखिर इसमें कौन सा भूत है। माँ ने मजबूरी से गुड़िया साफ की और पिशनी को दे दी। पिशनी ने मुस्कुराकर गुड़िया को गोद में ले लिया, मगर अब इसकी मुस्कुराहट में बहुत ही अजीब सा सन्नाटा था। अगले दिन रात के अंधेरे में जब सब सो गए तो इसका बाप किसी काम से जाग गया और उसने देखा कि पिशनी बिस्तर पर बैठी हुई है और इसकी गोद में वही गुड़िया है और आहिस्ता आहिस्ता इससे बातें कर रही है। पहले तो बाप खुश हो गया कि शायद ये गुड़िया के साथ खेल रही है, लेकिन तभी उसकी खुशी खौफ में बदल गई, क्योंकि जब उसने देखा तो गुड़िया के भी होंठ हिल रहे थे और वो भी पिशनी के साथ बातें कर रही थी और गुड़िया की आंखें खुली थी। और ये देखकर बाप के अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। बाप के बदन में इतनी सनसनी दौड़ी कि उसने जल्दी से पिशनी की माँ को जगा दिया और आगे बढ़कर उसने गुड़िया को उठाकर जमीन पर पटक दिया। थोड़ी ही देर बाद ये देखा गया कि इसके कदमों के पास आकर ये गुड़िया फिर से खड़ी हो गई। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे ये कब्र से निकली हुई कोई खौफनाक चुड़ैल हो। माँ ने आगे बढ़कर इसको पकड़ने की कोशिश की, तभी अचानक से कमरे में सन्नाटा छा गया। इतना अंधेरा हो गया कि जैसे बिजली चमकने लगी हो और अंधेरा छा गया हो। थोड़ी देर बाद बहुत ही ज़्यादा खौफनाक आवाज़ें आईं और उसके बाद बाहर के लोग दौड़ते हुए मकान की जानिब दौड़े। जब ये आकर देखा तो घर के अंदर वहाँ पर जो 2 बड़े लोग थे, माँ बाप दोनों मर चुके थे। पिशनी अपनी गुड़िया के बालों में कंघी फेर रही थी और दीवार पर खून से लिखा हुआ था, अब सिर्फ हम दोनों माँ बेटी हैं। कहा जाता है कि ये गुड़िया बहुत ही खौफनाक थी और शायद ये इसी घर की मालिक थी, जिसको यहीं पर दफन कर दिया गया था, जिसके बाद ये गुड़िया का रूप धार कर यहाँ पर आने वाला जो भी शख्स होता है उसको मार देती है।